हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास के यूट्यूब चैनल में मैं सुनील सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सपोज करिए कि हम खाना खा रहे हैं, हमने खाना खाया, खाना हमारे पेट में गया। अब हमारे पेट में खाना पचा। अब वो जो खाना पचा तो किसने पचाया? आप कहेंगे हमारे अमाशय ने पचाया, छोटी आंत ने पचाया, बड़ी आंत ने पचाया। लेकिन किसके द्वारा पचा, उसको पचाने में किसने योगदान दिया? आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो भोजन हमारे अमाशय में, मुख गुहा से हमारे अमाशय में, छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है, उसको पचाने में किसका योगदान होता है, किस एंजाइम का योगदान होता है, किस ग्रंथि का योगदान होता है, उस ग्रंथ से कौन सा जो है एंजाइम निकलता है और वो एंजाइम कौन सा भोजन का कौन सा घटक पचाता है। तो आप कॉपी क्रम लेके बैठ जाइए। एक क्लास बहुत ही रोचक क्लास होने वाली है। आज हम समझेंगे बच्चों कि पाचक ग्रंथियां क्या हैं, किस प्रकार से पाचक ग्रंथियां हमारे अमाशय में जब भोजन मुख गुहा में भोजन पहुंचता है और उसका पूरा पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपर्क आती है। जैसा कि हमने कल की क्लास में यही समझा था कि पाचन तंत्र क्या है, किस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमने कल आपको बताया था कि अगली क्लास में हम पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप समझते हैं, यहाँ पे थंबनेल में दिखाई पड़ा है कि पाचक ग्रंथियां मेनली बच्चों क्या होती हैं? 3 पाचक ग्रंथियां। पहली क्या होती है? लार ग्रंथि। दूसरी क्या होती है? आपकी लीवर, जिसको यकृत कहते हैं, जिगर कहते हैं। तीसरा हमारा अग्नाशय, जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। इस तीनों ग्रंथियों के बारे में हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि कौन सी ग्रंथि क्या पाचन करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका हमारा जो ग्रंथि है वो हमारा है क्या है? पाचक ग्रंथ में सबसे पहले 2 प्रकार की ग्रंथि क्या होती है? एक कहते हैं आंतरिक पाचक ग्रंथियां और दूसरी क्या होती है? वाह्य पाचक ग्रंथियां होती हैं। आंतरिक पाचक ग्रंथियां, वह आंतरिक होता मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो हमारे अंदर ही वो ग्रंथि होती है, अंदर ही अपने एंजाइम को स्रावित करते हैं। देखिए क्या है? आंतरिक पाचक ग्रंथियां आहार नाल की भीतरी दीवार में स्थित होती है, जैसे जठर ग्रंथियां, श्लेष्म ग्रंथियां, लीवर कुंड ग्रंथियां, लीवर कुंड गुहिकाएं। वाह्य ग्रंथियां क्या है? आहार नाल के बाहर स्थित यौन नलिकाओं से जुड़ी होती है। कौन कौन? लार ग्रंथियां, मुख गुहा में लार का स्राव करती है। फिर है यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसे हम मिक्सचर ग्लैंड भी कहते हैं। देखिए इसमें इसका पोजीशन दिया गया, ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे बच्चों होता लार ग्रंथि होती है। इसके बाद देखिए ये हमारा जो सबसे बड़ा ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं यकृत, ये हमारे अमाशय के ऊपर होती है बाएं तरफ। इसके बाद यहीं पे होता है एक पत्ती रूप संरचना होती है जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे आराम से, आसानी से। पहला है लार ग्रंथियों। हम लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं कि लार ग्रंथियां क्या है, किस प्रकार से अपना काम करती हैं। देखिए क्या है, हमारे शरीर में, हमारे मुख गुहा में कितनी होती हैं? 3 जोड़ी क्या होती हैं? लार ग्रंथियां, मतलब 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या? 6 लार ग्रंथियां होती हैं। पहला क्या है, याद करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला है समलिंगुअल ग्रंथि। जीभ के दोनों ओर एक जोड़ी सबसे छोटी लार ग्रंथियां होती हैं। देखिए हमने कहा सबलिंगुअल, ये जो हमारी जीभ है यही ग्रंथि होती है, इसे कहा जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। फिर है दूसरा है सबमैक्सिलरी ग्रंथ, निचले जबड़े के मध्य अस्थि के पास एक जोड़ी लार का मुख स्रावित करती है। क्या नाम हमने बताया? सबमैक्सिलरी ग्रंथि होती है। तीसरा हमारा है पैरोटिड ग्रंथ, कानों के ठीक नीचे स्थित एक जोड़ी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। देखिए ये पैरोटिड ग्रंथ जो होती है ये हमारी लार ग्रंथ की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। इसके साथ जान लीजिए कि गलसुआ, जब हमारे पैरोटिड ग्रंथ में सूजन आता है, मम्स का इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारा जो क्या होता है, ये पैरोटिड ग्रंथ क्या होती है? सूज जाती है और इसको क्या कहा जाता है? मम्स कहा जाता है, गलसुआ कहा जाता है। अगला है लार। क्या है कि इसका काम क्या है? इसमें मुख्य एंजाइम, अब तक हमने क्या पढ़ा बच्चों कि ये जो लार ग्रंथि होती है कितने प्रकार की है, कहाँ इसका हमारा स्थित होती है हमारे मुख गुहा में। अब अगला है कि इनका कार्य क्या है। पहला क्या है, इसमें पाया टायलिन और एमाइलेज। हमने पिछली कक्षा में जब हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र के बारे में, तब भी हमने आपको बताया था इसके बारे में। क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? मंड को माल्टोज शर्करा में तोड़ता है, ये कार्बोहाइड्रेट को मंड या स्टार्च में तोड़ता है। दूसरा है लाइसोजाइम, जीवाणुरोधी एंजाइम,
जो भोजन के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तीसरा है म्यूकस, भोजन को चिकना व लुगदीदार बनाता है। अब यहाँ थोड़ा सा परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं कि परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछता है या कैसे पूछता है। पहला क्वेश्चन है उसकी लार द्वारा विषैले पदार्थ जैसे मरकरी सीसा एवं आयोसाइड्स का उत्सर्जन होता है। गजब, ये विषैले पदार्थ का उत्सर्जन करता है। दूसरा है कि लार का स्राव पूर्णतः तंत्रिकीय नियंत्रण में होता है। तीसरा है दही स्राव, प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर, इसको याद करिएगा, 1 से 1.5 लीटर लार बनती है। लार जो है क्या होता है, लार जो होता है हल्का अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6.8 होता है। आगे चलते हैं। हमारा है यकृत, कहा जाता है कि आपका जिगर कमजोर है, कहते हैं ना आपके जिगर में दम नहीं है, तो यकृत लीवर जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा पाचन में योगदान यही हम निभाती है। क्या है बच्चों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका भार 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। अब आप जान लीजिए कि यकृत क्या होता है, आप जानिए यकृत क्या होता है। तो आप जानिए जिसको हम लोग कहते हैं कलेजा, क्या कहते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो जानते हैं कलेजा क्या होता है। कलेजा के आप क्या कहता है कि तुम्हारे कलेजा नहीं है, तो क्या है कलेजा, उसी को कहा था लीवर। वजन कितना होता है, 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। ठीक, कहाँ होता है, उदर गुहा में डायाफ्राम के ठीक नीचे दाहिनी ओर, यहाँ पे होता है, समझिए यहाँ पे होता है, यहीं पे होता है, उदर गुहा के नीचे डायाफ्राम के नीचे होता है, दाहिनी तरफ होता है। ठीक, पिंड क्या है, इसमें 2 पिंड होते हैं, दाहिना पिंड, एक पिंड, देखो इसमें 2 पिंड है, देखिए एक पिंड ये है तो एक पिंड ये है, जो दाहिना एक बड़ा होता है तो एक क्या होता है, छोटा पिंड होता है। ठीक, देखिए अभी ये जो हमारा लीवर होता है ये एक झिल्ली के अंदर होता है जिसका वो कहते हैं पेरोटोनियम झिल्ली, चारों ओर पेरोटोनियम झिल्ली आवरण पाया जाता है। गिलिंग्स कैप्सूल पालिकाओं के चारों ओर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो इसके चारों ओर जो होता है क्या होता है, पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा हुआ होता है। फिर है कुफर कोशिकाएं सुरक्षा, यकृत कोशिकाओं के मध्य विशेष भक्षक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कुफर कोशिकाएं कहते हैं। पर क्या करता है कुफर कोशिकाएं, ये रुधिर में आए हानिकारक जीवाणुओं बैक्टीरियाओं को नष्ट करते हैं। जो लीवर में किसी ब्लड के द्वारा आदि के द्वारा जो जीवाणु बैक्टीरिया हमारे लीवर में आते हैं, जो कुफर कोशिकाएं होती हैं उसको हानिकारक जो क्या होते हैं जीवाणु बैक्टीरिया होती है उसको क्या करती है, कुफर कोशिकाएं नष्ट करती हैं। वसा का रूपांतर, ये वसा कणों को साधारण वसा में बदलती है। फिर देखिए इसका काम क्या है कि यकृत कोशिकाओं में संचित पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो पहला प्रोटीन का भंडार होता है, दूसरा ग्लाइकोजन का संचय होता है। ये ग्लाइकोजन क्या है बच्चों, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा पाचन के बाद बच जाती है तो वो क्या करता है, ये हमारा जो लीवर होता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में रूपांतरित करके भंडार कर लेता है। जब कभी हमें हमारे शरीर में एनर्जी की ग्लूकोज की कमी होती है तो ये ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में टूटकर हमको ऊर्जा देता है। खासकर फास्टिंग के टाइम में ये ग्लूकोज ग्लूकोज टूटकर ग्लूकोज बनता है, हमको ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। फिर क्या है, वसा एवं पित्त वर्णक होते हैं। आगे समझते हैं थोड़ा सा हम कि पित्त रस से क्या निकलता है, एक पित्त रस निकलता है जो कहते हैं बाइल जूस कहते हैं। अभी हमने कल बताया था कि बाइल जो होता है जब हमारा भोजन अमाशय से ड्यूडेनियम में छोटी आंत में जाने वाला होता है तो ड्यूडेनियम ग्रहणी होती है, वही क्या होता है जो ये क्या होता है, ये जो बाइल जूस होता है वहाँ पर होता है ताकि भोजन हमारा अम्लीय से क्षारीय हो जाए। क्या रासायनिक प्रकृति क्या है, रंग इसका क्या होता है, हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव्य का पीएच मान 7.8 से 8.5 होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्षारीय होता है। एंजाइम इसमें इस पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, देखिए यूपीपी से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है मुख्य घटक जल, सोडियम कार्बोनेट, कोलेस्ट्रॉल, पित्तवर्णक तथा पित्तवर्णक बिलिरुबिन व बिलिबर्डिन इसमें पाया जाता है। हमने बताया इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन मुख्य घटक इसमें होते हैं, जल होता है, सोडियम कार्बोनेट, कोलेस्ट्रॉल, पित्तवर्णक, बिलिरुबिन, बिलिबर्डिन होता है। क्या इसका पाचन भूमिका क्या होता है इसको समझते हैं कि क्षारीय माध्यम बनाना, ये अमाशय से आया हमने बताया कायम भोजन को क्षारीय बनाता है। वसा का इमल्सीकरण करता है, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ता है। लाइपेज का सक्रिय करना, निष्क्रिय लाइपेज एंजाइम को क्रियाशील करता है, क्योंकि हमने बताया कि जो लाइपेज होता है यही वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट है यकृत का कार्य, शर्करा उपापचय का संचयन। देखिए हमने क्या है कि ये पहला ग्लाइकोजेनेसिस उपापचय, ग्लाइकोजन संचय आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को हमने बताया ग्लाइकोजन में संचित करता है। शर्करा संतुलन को लीवर की रुधिर में ग्लूकोज का कम होने पर ग्लाइकोजन अभी हमने बताया वो पुनः ये क्या होता है ग्लूकोज में बदलता है। प्रोटीन से ग्लूकोज
शर्करा कमी होने पर प्रोटीन वसा से ग्लूकोज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गजब की महिमा इसमें कि जब हमारे शरीर में, अब हमारे यकृत में ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया, ग्लूकोज भी नहीं है, तब क्या करता है ये? तब करता है ये प्रोटीन व वसा से ग्लूकोज को बना रुका, ग्लूकोज का रूपांतर करता है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। फिर संचय क्या करता है? विटामिन ए और विटामिन डी इसमें क्या होते हैं? संचित होते हैं। क्या है? इसमें लोहा तथा तांबा संचित रहते हैं। इसकी कमी से एनीमिया दूर करने वाले आवश्यक घटकों का ये निर्माण करता है, ताकि हमारे शरीर में खून की कमी ना होने पाए। अगला है कि जो अमोनिया से यूरिया विसर्जन जो यकृत होता है, ये विषैले अमोनिया को कम विषैले यूरिया में बदलता है, जो पेशाब के रास्ते क्या होता है हम लोग बाहर निकाल देते हैं। फिर क्या है कि ये प्रक्रिया अर्निथीन चक्र द्वारा संपन्न होती है। देखिए महत्वपूर्ण है कि ये जो अमोनिया से जो यूरिया बनता है, एक किस चक्र के तहत बनता है? तो क्या है? अर्निथीन चक्र है। विषैले पदार्थों को विषाक्त बनाकर शरीर की रक्षा करता है, जो विषैले पदार्थ होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो वो दारू पीते हैं, जहर पीते हैं, सीधा कहाँ होता है? हमारे लीवर में इसका सीधा प्रभाव लीवर में पड़ता है। इसलिए दारू पीने वाले का लीवर जल्दी खराब, लीवर बहुत ज़्यादा खराब होता है। या जो जहर खाते हैं वो लीवर को ही क्या, जो ज़्यादा जहर खाते हैं तो विषाक्तता को अविषाक्तता में बदल नहीं पाता है। इससे क्या होता है? फिर पूरे उसके ब्लड में क्या होता है? वो साफ नहीं कर पाता, पूरे ब्लड में जहर हो जाता है, रक्त का क्लॉटिंग वो मर जाता है। देखिए इसमें क्या होता है? एक हिपैरिन नामक क्या होता है? रक्त प्रोटीन होता है, जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। क्योंकि क्या होता है? ये हिपैरिन जो होता है, यहाँ हमारा यकृत इस बनाता है, जो हमारा रक्त बने, जो ब्लड घूमता है उसमें रहता है, ताकि ब्लड में रक्त का थक्का न जमने पाए। फिर है फाइब्रोनोजन व प्रोथ्रोम्बिन, देखो ये भी है, ये हिपैरिन भी बनाता है, ताकि ब्लड जब हमारी रक्त केशिकाओं में तो जमे ना। और प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन बनाता है कि जैसे कहीं हमको कहीं चोट लगे, कटे तो तुरंत क्या बन जाए? मतलब क्या बन जाए? थक्का बन जाए। किसका? ब्लड का थक्का। देखिए क्या हमारे यकृत की महिमा है कि जब तक वो ब्लड हमारे शरीर के अंदर है, थक्का नहीं बनने देता। किसका है? हिपैरिन। और जैसे कहीं कटा, क्या है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन का क्या होता है? वहाँ पे थक्का जम जाता है। भ्रूण अवस्था, स्तनधारी भ्रूण में यकृत ही आरबीसी बनाता है। अब ये क्या है? हमने बताया था आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है, ये यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जो बच्चे भ्रूण, जो माँ के पेट में जो बच्चा पड़ा, जो भ्रूण होता है, उसको भी जो ब्लड बनता है वो यही कहाँ? उसके लीवर से ही ब्लड बनता है। अगला है पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहते हैं, मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। हमारी आखिरी ग्रंथ है क्या है बच्चों? कि ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ अग्नाशय होती है। ये मिश्रित ग्रंथ क्यों होती है? क्योंकि ये एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी स्रावित करती है। आज हम एंजाइम पढ़ेंगे। जब हम हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम मिश्रित ग्रंथ के बारे में, अग्नाशय के बारे में पढ़ते हैं कि अग्नाशय कौन कौन सा हार्मोन क्या करता है? सिक्रेशन करता है। क्या है? एक्सोक्राइन ऊतक पाचक रस स्रावित करता है 99%। फिर एक इसमें क्या एंडोक्राइन ऊतक होता है 1%। लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो हार्मोन छोड़ती है, अभी हम पढ़ते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाओं को। गुण और विशेषता क्या होता है? इसका गुण क्या होता है? ये क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। गजब। इसके बाद तीनों में वसा को भी पचा देता है, कार्बोहाइड्रेट को भी पचाता है, और क्या? प्रोटीन को भी पचाता है। इसीलिए बच्चों जो है अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। फिर है इसके देखिए मुख्य 5 एंजाइम को, एमाइलेज स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, कार्बोक्सिल पेप्टाइड प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज फैट का पाचन करता है, माल्टोज का ग्लूकोज में रूपांतर करता है। फिर है अब इसके बाद हमने बताया कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं पढ़ते हैं। अग्नाशय के एंडोक्राइन भाग में विशेष कोशिकाओं के समूह बिखरे रहते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस की दीप कहते हैं। ये कोशिकाएं अपने स्राव हार्मोन सीधे रुधिर प्रसरण तंत्र में स्रावित करती है। इसका कार्य क्या है? इसमें क्या लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं, इसमें बीटा कोशिकाएं व अल्फा कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए बीटा कोशिका ये इंसुलिन हार्मोन बनाती है, अल्फा कोशिका ये ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती है, डेल्टा कोशिकाएं सोमैटोस्टेटिन का निर्माण, अब 3 याद करिएगा, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं, अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन बनाती हैं, और इसके बाद डेल्टा कोशिकाएं सोमैटोस्टेटिन बनाती हैं। अब इसका आगे समझते हैं क्या प्रयोग है। देखिए इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में पेशियों में संचित कराता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, देखिए बच्चों कि हमारा यकृत और पैनक्रियाज किस प्रकार से आप आपस में लिंक हैं कि जब शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो इंसुलिन साबित कर देता है। कौन? ये हमारा पैनक्रियाज कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? लैंगरहैंस की दीपिका के अल्फा कोशिकाओं में, बीटा कोशिकाओं में। और यहाँ से वो क्या करता है? बीटा कोशिकाओं में पाया जाता है। ये करता क्या है? ये जो ग्लूकोज बचा है वो इंसुलिन क्या करता है? उसको ग्लाइकोजन में बदलता है, जिससे हमारे शरीर का जो शर्करा होती है वो बैलेंस होता है।
फिर क्या होता है, कमी से रोग, इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। क्यों हो जाता है तो समझिएगा। अब आपके शरीर में इंसुलिन नहीं साबित हो रहा है, इंसुलिन की कमी हो गई, कोई व्याधि हो गई। अब आपके शरीर में पाचन के बाद जो ग्लूकोज बच रहा है, अब जब ग्लूकोज बच रहा है, वो ग्लूकोज किसको, जो ये इंसुलिन है, ये ग्लाइकोजन में रूपांतरित करने के लिए मतलब एक्टिविटी को कहीं नहीं रही है। तो अब वो ग्लूकोज आपके शरीर में है, जो आपके शरीर में ग्लूकोज हो जाता है तो ये ग्लूकोज मूत्र के साथ बाहर निकलता है और आपको बार बार प्यास लगती है, आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है। और अगर ग्लूकोज की मात्रा ऐसे बढ़ती रहेगी तो एक समय ऐसा आता है कि आपके जो आंतरिक अंग होते हैं वो धीरे काम करना बंद कर देते हैं, उसमें दिक्कत हो जाता है। अब अंत में समय क्या होता है, मरीजों को इंसुलिन देना पड़ता है। इंसुलिन देना पड़ता है, हर दिन उसको खाने के पहले इंसुलिन अलग से इंजेक्शन के रूप में देना पड़ता है, तब जाकर उसके वो जीवित रहता है। अगला है ग्लूकागॉन, इंसुलिन के ठीक विपरीत कार्य करता है। अब देखिए, एक होता है इंसुलिन, क्या किया, ये बचा हुआ ग्लूकोज क्या करता है, तुरंत ग्लूकागॉन में बदल देता है, ग्लाइकोजन बदल देता है। अब ग्लूकागॉन क्या करता है, जो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर है, हमारे लीवर में, उसको क्या करता है, पुनः ग्लूकोज में रूपांतरित करवा देता है ताकि हमको ऊर्जा। कोई लिखा है कि ये यकृत में संचित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है। आवश्यकता पड़ने पर शरीर को तुरंत ग्लूकोज उपलब्ध कराता है। गजब का है, देखिए क्या मिस्ट्री है हमारे इस क्या नाम पाचक ग्रंथि होगा। आगे देखते हैं, अब कुछ पाचक ग्रंथियां हैं, कौन कौन देखिए और पढ़ा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कुछ लोगों के पास शेयर करें, जिससे अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद आपको।